नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूँ जो हर भारतीय परिवार को पता होनी चाहिए। अगर किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके आधार कार्ड का क्या होता है? क्या सरकार उसका पूरा डेटा डिलीट कर देती है? क्या उसका आधार हमेशा के लिए बंद हो जाता है? और अगर परिवार वाले कोई जानकारी नहीं देते तो क्या कोई उस आधार का गलत इस्तेमाल कर सकता है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी कभी आपके परिवार के भी काम आए। दोस्तों, आज के समय में आधार सिर्फ एक कार्ड नहीं है, बल्कि हमारी सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलना हो, मोबाइल सिम लेना हो, पेंशन, राशन, गैस सब्सिडी, सरकारी योजना या फिर कई प्राइवेट सेवाएं, लगभग हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार को लेकर सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा प्रश्न, बड़ा भ्रम दूर कर ले। बहुत से लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सरकार उसका पूरा आधार डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर देती है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में सरकार आधार का पूरा डेटा डिलीट नहीं करती। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि हो जाती है तो उदय उसे यूआईडीएआई उस आधार नंबर को डीएक्टिवेट कर सकती है। इसका मतलब यह है कि आधार आगे पहचान साबित करने या ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। यानी आधार नंबर तो रहेगा, लेकिन उसका एक्टिव इस्तेमाल बंद हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा करने की जरूरत क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका आधार अभी भी पूरी तरह एक्टिव है। अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ उसका आधार नंबर या उससे जुड़ी जानकारी लग जाए तो वह उसकी पहचान गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। वह फर्जी बैंक अकाउंट खोलने, सरकारी योजना का लाभ लेने या दूसरी तरह की धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए ही सरकार मृत लोगों के आधार को डीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया अपनाती है। अब सवाल है कि सरकार को कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट, डेथ रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और डेथ सर्टिफिकेट जारी होता है। राज्यों के बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन सिस्टम से मिलने वाली जानकारी का मिलान उदय के रिकॉर्ड से किया जाता है। अगर जानकारी सही पाई जाती है तो उस आधार को डीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है या की जाती है। लेकिन अगर किसी कारण से सरकार तक यह जानकारी नहीं पहुंचती है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे मृत्यु का पंजीकरण समय पर कराएं और जहां सुविधा उपलब्ध हो वहां उदय यूआईडीएआई को भी इसकी जानकारी दें। इससे रिकॉर्ड सही रहते और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी या धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती। अब एक और जरूरी सवाल है, क्या डीएक्टिवेट होने के बाद आधार नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है? इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। आधार नंबर हर व्यक्ति के लिए यूनिक होता है। एक बार जो नंबर किसी व्यक्ति को मिल गया वह किसी दूसरे व्यक्ति को कभी जारी नहीं किया जाता है। यानी आधार नंबर हमेशा उसी व्यक्ति से जुड़ा रहता है, चाहे वह एक्टिव हो या डीएक्टिव। समझ पा रहे हैं? अब बात करते हैं, अब एक बात समझिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि आधार डीएक्टिवेट होने का मतलब है कि सरकार उस व्यक्ति का पूरा रिकॉर्ड मिटा देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीएक्टिवेट का मतलब है सिर्फ इतना है कि उस आधार का अगर आगे इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, जरूरी रिकॉर्ड नियमों के अनुसार सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अब सोचिए, अगर किसी परिवार ने मृत्यु के बाद आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट ही नहीं कराई तो क्या नुकसान हो सकता है? इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, सरकारी रिकॉर्ड गलत बने रह सकते हैं। दूसरा, पहचान का गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ सकता है। तीसरी, फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश की जा सकती है। इसीलिए यह सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि परिवार की सुरक्षा और देश में होने वाली पहचान संबंधी धोखाधड़ी को रोकने का भी एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात जान लीजिए। अगर किसी तकनीकी गलती की वजह से किसी जीवित व्यक्ति का आधार गलती से डीएक्टिवेट हो जाए तो
उसे दोबारा एक्टिव करने की प्रक्रिया मौजूद है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती। सही दस्तावेज और सत्यापन के बाद ऐसे ही मामलों को ठीक किया जा सकता है। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा? पहली बात जो है, मृत्यु के बाद सरकार आधार का पूरा अपडेट डिलीट नहीं करती। पहली बात हमने ये सीखा। दूसरी बात हमने क्या सीखा? ज़रूरत पड़ने पर आधार नंबर को डीएक्टिवेट किया जाता है। जब ज़रूरत पड़ता है तो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तीसरी बात हमने क्या सीखा? इसका मकसद पहचान की चोरी और फ्रॉड को रोकना है। डीएक्टिवेट इसीलिए किया जाता है। चौथी बात है, परिवार वालों को मृत्यु का पंजीकरण समय पर कराना चाहिए ताकि सरकारी रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट हो सके। समझ पा रहे हैं? अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जानकारियां भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा सकती है। इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति इस ज़रूरी नियम के बारे में पता चल सके। अगर आप ऐसे ही गवर्नमेंट अपडेट, कानून और आपके अधिकारों से जुड़ी आसान भाषा में जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। समझ पा रहे दोस्तों? तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी ही ज़रूरी जानकारी।